आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। हम प्रभास के अध्यक्ष महेंद्र मिदुल जी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। वो आए बिना किसी औपचारिकता के। महेंद्र मिदुल जी को आमंत्रित कर रहा हूं। ये कोयलसा उद्योग इंटर कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता हैं और ये जो साहित्यिक मंच है प्रभास, उसके अध्यक्ष हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप महेंद्र मिदुल जी का स्वागत करिए। महेंद्र मिदुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय इस संस्था के संरक्षक और कुशल संचालक, आप मालटारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएड विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्री अखिलेश चंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जो आपने यहाँ बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आज की शानदार साहित्यिक परिचर्चा एवं कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गीता सिंह जी इस संस्था के बहुत ही सम्मानित संरक्षिका हैं। बहुत बड़ा योगदान है आपका, मैं प्रणाम करता हूं। और मंच पर आसीन भोजपुरी लोक साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हम सभी के मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री बालेदीन बेसहारा जी उपस्थित हैं, विराजमान हैं। मैं प्रणाम करता हूं चरणों में। और हमारे बीच में बलिया से चलकर प्रतिभा यादव जी हैं, छोटी बहन। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूं। जब भी हम लोग बुलाते हैं आप आती हैं। बहुत ही स्नेह आपके अंदर भरा हुआ है इस आजमगढ़ से, हम सबके से। और बहनें हैं कवित्री के रूप में अनीता राज जी, परवीन जी और हमारे काका मिश्र जी और प्रियदर्शी जी, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। श्रेष्ठ श्रोतागण को प्रणाम करता हूँ, गणमान्य को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को प्रणाम, आशीष के साथ बच्चियों को आशीर्वाद, ढेर सारा उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और ये प्रभास साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान रजिस्टर्ड संस्था है। आप सबका आशीष की आशीर्वाद की कामना है। एक मुक्तक कि जैसा कि ये समाज में चल रहा है कि आज सब लोग एक दूसरे से प्रेम भी कर रहे हैं, तो किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के उस पर लिखा गया है कि प्रेम कैसे चलता है कि प्रीत में शर्त कोई लगाई, प्रीत में शर्त कोई लगाते नहीं। क्या बात। प्रीत में कोई शर्त लगाते नहीं, गर्दिशों में कभी आजमाते नहीं। मन फितरती हुआ दोस्ती में अगर मुस्तकिल वो जगह दिल में पाते नहीं, मुस्तकिल वो जगह दिल में पाते नहीं। आज का परिवेश जो है जैसा कि चल रहा है कि सब लोगों की इतना लोभ लालच समाई हुई है कि अपने ही अपने लोगों को गला घोट देते हैं, उनके साथ दगाबाजी करते हैं, कैसे एक दूसरे को नीचे गिराने का कार्य करते हैं। उस पर लिखा है ये कि तृष्णा जो कभी नहीं बुझने वाली प्यास होती है, ऐसी इच्छा की जो कभी पूर्ण नहीं होती है, फिर भी लोग चाहत रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। ये तृष्णा जो कभी बुझने वाली प्यास नहीं है, उसके बारे में लिखा गया है कि तृष्णा की दुनिया में आस अभी बाकी है, तृष्णा की दुनिया में आस अभी बाकी है। घट घट है पनघट पर प्यास अभी बाकी है। तृष्णा की दुनिया में आस अभी बाकी है, घट घट है पनघट पर प्यास अभी बाकी है। हवा और पानी का समता स्वभाव है। हवा और पानी में कोई भेदभाव नहीं रहता, सबके लिए समान, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सबके लिए कि हवा और पानी का समता स्वभाव है।
आदमी के अंदर अनेक भेदभाव है, मानवता के पाठ में मानव ही फेल है, और झगड़ा लगाना तो चुटकी का खेल है, और फितरती नजारों की खास यही झांकी है, और घट घट है पनघट पर प्यास अभी बाकी है। बहुत अच्छे भाई मृदुल जी, बहुत अच्छे। अगली कड़ी में कि नदी झील झरना सरोवर सुहाना, ये संसार में बहुत कुछ सुहाना है, उससे हम आनंदित नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे को हम तकलीफ दुख दे करके आनंदित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महासचिव हमारी संस्था के हैं, आप कोषाध्यक्ष श्री रोहित राही, श्री जय हिंद सिंह हिंद जी इस संस्था के यशस्वी को महासचिव जी हैं। मैं साधुवाद देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना। कि नदी झील झरना सरोवर सुहाना, और दिन रात समता की गाते हैं गाना, कल कल की ध्वन करके सबके लिए बराबर ध्वन निकालते हैं, सुहाने ध्वन। कि नदी झील झरना सरोवर सुहाना, और दिन रात समता की गाते हैं गाना, आदत है अर्पण समर्पण स्वभाव में, कि सब कुछ दूसरे को देने की ही आदत उसमें होती है, अपना कुछ संचय नहीं करते हैं। कि आदत है अर्पण समर्पण स्वभाव में, अब परेशान आदमी है यहाँ भेदभाव में, तरक्की के होड़ में विकास अभी बाकी है, और घटघट है पनघट पर प्यास अभी बाकी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगली कड़ी बहुत ही अच्छी आपको मिलेगी। कि लंबी उम्र की, कि सब लोग लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन कोई पल का ठिकाना नहीं है जिंदगी का, उसके बारे में। कि लंबी उम्र की क्षणिक जिंदगी है, लंबी उम्र की क्षणिक जिंदगी है, अब बाहर सफाई भीतर गंदगी है। लंबी उम्र की क्षणिक जिंदगी है, अब बाहर सफाई भीतर गंदगी है। माना था अपना निकला पराया, जिसको माना था अपना वही पराया हो जाता है। कि माना था अपना निकला पराया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री महेंद्र विश्वकर्मा जी, बहुत सुंदर, बहुत सरल, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाया, बहुत बहुत साधुवाद। कि माना था अपना निकला पराया, और महफिल में खुद को अकेला ही पाया। अरे बागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कि माना था अपना निकला पराया, अब महफिल में खुद को अकेला ही पाया, और सब कुछ गंवाया, आभास अभी बाकी है, और घटघट है पनघट पर प्यास अभी बाकी है। क्या बात है, क्या बात है भाई भाई मृदुल जी, वाह वाह। अगली पंक्ति बहुत ही अनमोल। कि पल का बसेरा समझता हूँ घर है, यहाँ बसेरा पल भर का है, लेकिन जिसको मैं अपना घर समझता हूँ, यही हम लोग की भूल है मानव की, इसके लिए लड़ाई झगड़ा आपस में होता है। कि पल का बसेरा समझता हूँ घर है, और सुहाने सफर की डगमग डगर है, बिना तेल इंजन का आता विमान है, अब प्रेम धन थाती, बिना तेल इंजन का आता विमान है, और खाली हाथ जाना फिर कैसा गुमान है, अब प्रेम धन थाती, यह सांस अभी बाकी है, और घटघट है पनघट पर प्यास अभी बाकी है। वाह भाई मृदुल जी, वाह वाह। अगली पंक्ति, अंतिम पंक्ति निष्कर्ष के रूप में। कि सुंदर बदन में जहर ही जहर है, बदन तो फूलों सी कोमल, पत्थर की तरह कठोर अंदर से, वही बात है। कि सुंदर बदन में जहर ही जहर है, और सर्प से निडर आदमी से डर है, और खून ही खून का हो गया है प्यासा, और अपनों को मिलता है अपनों से झांसा, वर्तमान कर्म का, बीते हुए कर्म का इतिहास से अभी बाकी है, और प्यास से अभी बाकी है, घटघट है पनघट पर प्यास से अभी बाकी है, और तृष्णा के दुनिया में आस से अभी बाकी है, और घटघट है पनघट पर प्यास से अभी बाकी है। वाह भाई।